चलिए आज चलते हैं खेतों में। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दर्शकों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह तंदुरुस्त होंगे और मोटे ताज़े भी। सो देखिए मम्मी डैडी तैयार हो चुके थे और इनकी जाना था, पहले से डिसाइड था, पर मेरा जाना बिल्कुल भी डिसाइड नहीं था। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और मैंने बोला मैं भी चलूँगी स्कूल से। मैं 4 बजे आई हूँ और 7 बजे हमारी ट्रेन थी, तो मैंने बोला मैं भी चलूँगी, भले एक ही दिन के लिए चलूँगी। एंड देन फिर देखिए हम स्टेशन पहुँचे। कटनी साउथ का स्टेशन इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन चुका है माशाल्लाह। और देन फिर देखिए मैंने जल्दी से अपनी वार्म स्वेटर पहन के रखी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस समय ना ठंड हो रही थी। मतलब ये वीडियो मैं लेट डाल रही हूँ बट ये बात है स्टार्टिंग नवंबर की। एंड देन मेरे प्यारे प्यारे लव बर्ड्स आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि माँ बाप के पीछे पीछे ही चलना बेस्ट होता है। एंड देन फिर देखिए मम्मी ने बोला कि भाईजान आपको ना थोड़ा टोपा वोपा और पहन लेना चाहिए था क्योंकि अब आप बुज़ुर्ग हो गए। तो डैडी ने बोला अरे मैं तो अभी जवान हूँ। एंड देन फिर देखिए मैंने अपने डैडी के साथ ली बहुत प्यारी प्यारी सी सेल्फी और फोटोज़ बिकॉज मेरी डैडी बहुत ही प्यारे एंड पूखी डैडी है। एंड देन फिर देखिए मैंने ले लिए थे चिप्स एंड हाइड एंड सीक वगैरह बिस्किट सॉरी फॉर दैट। एंड देन फिर देखिए मैंने जल्दी से अपना चिप्स वगैरह फिनिश किया और डैडी ने बोला कि चलो हम पॉपकॉर्न भी ले लेते हैं क्योंकि आधा चिप्स तो हम तुम्हारा खा ही ले रहे हैं तो तुमको पॉपकॉर्न दिला देते। मैंने बोला चलो ठीक है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाला काम ज़्यादा बेस्ट होता है। एंड देन फिर देखिए मम्मी ने भी पॉपकॉर्न खाया, फिर मैंने मूँग दाल खाई क्योंकि लिटरली गाइज हम लोग ना इतने खबरू टाइप के इंसान है ना, पूरी रात से सिर्फ खाते हुए जाते हैं, ये हम लोग हैबिचुअल है। एंड देन फिर हम लोगों ने खाया, खाना पूरा फिनिश किया। मम्मी लेके आई थी आंवले की चटनी, पूरी भुर्जी एंड आलू की सब्जी। एंड देन मीठे में लेके आई थी खजूर जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। लिटरली गाइस डेट्स ना हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाते भी हैं और वैसे भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा लो है। एंड देन फिर देखिए मुझे आने लगी थी नींद तो मैं चली गई ऊपर। एंड देन फिर मैंने ऊपर देखा 2 प्यारे प्यारे से भैया दीदी बैठे हुए थे और क्यूट से लग रहे थे दोनों। एंड देन फिर सो गए थे। एंड देन फिर मुझे भी नींद आने लगी, मैं सो गई। और मुझे ना ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा नींद आती है गाइज। एंड देन फिर ना भैया का कॉल आया और ये पगले ने मेरी नींद उड़ा दी है पूरी तरीके से और नेटवर्क उतने अच्छे से मिल नहीं रहा था। हमने बात की अजीब अजीब से जानवर जैसे जाहिल मुंह बना रहा था, फिर मैंने भी उसको ना राक्षस जैसा मुंह बना के डरा दिया, पर वो कहाँ डरने वाला है। एंड देन फिर जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे करेली के मामू नहीं सॉरी मेरे चाचू आ गए थे हमें लेने। मेरे चाचू इज़ द वर्ल्ड बेस्ट चाचू, लिटरली गाइज वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड देन फिर जैसे ही हम पहुँचे हैं ना रात में करीब हम 1 बजे पहुँचे हैं और रात के 4 बजे तक, रात क्या सुबह के 4 बजे तक हम लोगों ने बातें की हैं, गॉसिप की हैं। देखिए मम्मी चाचू चाची नहीं पता इतनी इन लोगों को गॉसिप चुगली आती कहाँ से है, लगते ही नहीं है कहीं से ये लोग कि ससुराल वाले, ऐसे लगता है भाई बहन बैठे हुए। ये है मेरी प्यारी सी दादी जो कि हमेशा अपनी चोटी में ये रिबन बांध के रखती हैं और ये प्यारा सा रिबन अपने सूट से बनवाती हैं वो, और अच्छा भी होता है, इससे बाल बढ़ते हैं उनके हिसाब से। एंड देन फिर देखिए मैं जल्दी से गई किचन में और चाची से बोला मुझे लगी है भूख। चाची ने जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म रोटी सेकी और रात में हम लोग देर से पहुंचे थे तो खाना खा नहीं पाए थे और रात में चाची ने हम लोगों के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के रखा था। डैडी की फेवरेट फ़िश और कलेजी और चिकन की सब्ज़ी, ये चीज़ें बना के रखी थी और मुझे ज़्यादा नॉनवेज ऐसे पसंद नहीं है। एंड देन फिर चाचू ने मेरी खींची थोड़ी सी फ़ोटो और ये प्यारी सी बच्ची डांस कर रही थी, बहुत ही क्यूट जा। एंड एक दिन पहले मेरी कज़न सिस्टर का था बर्थडे आयरा का, फिर मैंने खाया उसके बर्थडे का केक, रेड वेलवेट केक जो कि बहुत टेस्टी था। और लिटरली गाइस मैंने फर्स्ट टाइम रेड वेलवेट केक खाया था क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हुई थी कभी, मुझे लगता था कैसा टेस्ट रहता होगा। एंड देन फिर हम जैसे ही जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुँचे, वहाँ बहुत ही अच्छे से खाना सर्व किया गया, इतने रिस्पेक्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन फिर हम लोगों ने खाया, बड़े दिन बाद ऐसे पंगत में बैठ के खाना खाया था। और सेकेंड प्लेस पे हमें जहाँ जाना था उसके लिए हम निकल पड़े थे, मैं चाचू मम्मी डैडी दादी और बुआ। और फिर हम
हम लोगों ने वहाँ खाया पुलाव एंड जर्दा। मैं आप लोगों को बता दूँ, जर्दा मीठे चावल होते हैं बट उसमें खोया वगैरह सब डलता है। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और एक प्यारा सा बच्चा मिला और यहाँ पे एक ना मिर्ची का पेड़ लगा हुआ था जो कि ना बहुत ही ज़्यादा तीखा था। मेरी जो दादी है उनके भाई के यहाँ वो मिर्ची का पेड़ लगा हुआ था और लिटरली गाइस दादा बोल रहे थे कि लक्की तुम इस को हाथ मत लगाना, बाद में तुम्हारे हाथ जलने वाले हैं। और लिटरली गाइस जल रहे थे। एंड देन फिर हमने खेत को क्रॉस करके अपनी गाड़ी तक पहुँचे और ये है मेरी प्यारी सी बुआ और दादी। देखिए पीछे बैठी हूँ, ये दोनों दादियाँ जो है मेरी दादी की सिस्टर हैं। और जुम्मी दादी तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड पूकी दादी है मेरी। एंड देन फिर देखिए ये है सॉइल जिसमें गन्ने होते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार बताया डिफरेंट सॉइल्स के बारे में। मैं अब नेक्स्ट टाइम गाँव जाने वाली हूँ तो 2 टाइप की सॉइल है हमारे गाँव में, तो मैं वो लेके आऊँगी, अपने बच्चों को दिखाऊँगी क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है क्योंकि वो लोग शायद ज़्यादा गाँव वगैरह जाते नहीं तो उनको उतना आइडिया नहीं है। सो देखिए ये है हमारे गन्ने के खेत गाइस और देख सकते हैं गन्ने की खेती किस सॉइल में होती है और कितने अच्छे से होती है। मैंने चाचू को बोला थैंक यू क्योंकि ये हमारे खेत के गन्ने नहीं थे, हम लोग रास्ते से जा रहे थे और हमने तोड़ लिए क्योंकि हमारा खेत निकल चुका था। क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मैंने बोला चाचू मुझे गन्ने खाने, बोलते रुको मैं किसी के भी खेत में घुस के तोड़ के देता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। एंड देन फिर हम लोगों ने सिर्फ 2 गन्ने तोड़े और फिर खाते हुए हम निकल पड़े। और लिटरली गाइस देखिए मेरी दादी के दांत कितने ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत अच्छे से वो दोनों खा रही थी गन्ने। और आजकल के लोग तो गन्ने खाते नहीं है पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद क्योंकि हमारे गांव का गन्ने बहुत ही ज़्यादा मीठे और स्वीट होते हैं। एक साइड होते हैं शुगर वाले और एक साइड होते हैं जैगरी वाले। दोनों जो शुगर केन होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं जिससे शुगर और जैगरी बनती है। एंड देन फिर रास्ते में डैडी अपने बचपन की कहानियाँ बताते हुए जा रहे थे और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड मम्मी उनकी थोड़ी बीच में मज़े ले रही थी क्योंकि एक वाइफ का धर्म सिद्ध अधिकार है अपने हस्बैंड की चीज़ों में इंटरप्ट करने का और उनकी मज़े लेने का। एंड देन फिर देखिए गांव के लोग कितने डिसेंट एंड प्यारे से होते, कितने प्यार से सब बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे ही हम घुसे हैं ना गाँव में बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। एंड देन फिर देखिए और एक और सेकुलरिज्म का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। सामने मंदिर था और बाजू में एक मुस्लिम का घर बना हुआ, यही तो हमारे इंडिया की पहचान है गाइस। सो देखिए जैसे ही ये मेरी मामी का मायका है, उनके पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, उनको ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, कैंसर है मे बी। सो उनका कीमो वगैरह चल रहा है तो प्लीज़ अल्लाह ताला से आप दुआ करिएगा कि ठीक हो जाए, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान उनको आशीर्वाद दे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। एंड देन फिर देखिए गाइज एक प्यारी सी बकरी का बच्चा जो था पैदा हुआ था एक दिन पहले क्या उसी दिन सुबह टाइम हुआ था और हम शाम को पहुँचे थे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, वो अभी चल नहीं पा रहा था। एंड देन फिर देखिए यहाँ पे पूरे दूध की खदान है और एक दूध ठंडा करने की मशीन है। लिटरली गाइज मिल्क को कूल करने की मशीन है ये, आप देख सकते हैं गांव कितना तरक्की पे है। और ये मशीन को रखने के लिए पूरा एक रूम बनाया गया हमारे घर में कि बिल्कुल उसको सेट करके रखा जाए, कोई बच्चा वहाँ पे जाए तो करंट वगैरह ना लगे। देखिए कितनी सफाई से हाइजीन से पूरे दूध को रखा गया है। बहुत ही मतलब मशीन को देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि यार दूध ठंडा करने की मशीन होती, ये इसका टारगेट रहता है या 2 या 4 मिनट के अंदर दूध को ठंडा कर देती है और दूध जल्दी खराब भी नहीं होता, 5-6 दिन तक आराम से इसमें टिकता है। तो पूरे गांव का दूध आता है, जितने भी डेयरी वगैरह हैं पूरा इसी में स्टोर रहता है। एंड देन फिर ये नदी है जहाँ पे हम लोग पहले नहाने जाते, देन फिर हम घर पहुँचे जल्दी से और फिर हम लोगों ने बनाई क्ले से थोड़े फ्लावर एंड ऑल। और ये है मेरी प्यारी सी कज़न और बहुत सारे कज़न है मेरे, बहुत प्यारे एंड क्यूट, उनसे बहुत दिन बाद मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये है आयरा जिसका एक दिन पहले बर्थडे था और हम लोगों ने डुमक डुमक जानती मायने दे नाल वाले गाने पे रील बनाने की कोशिश की पर वो नाकाम हुई। ये है मेरी प्यारी सी बुआ, मैंने उन्हें कहा अलविदा और अल्लाह हाफिज़ और हम चल पड़े। फैमिली को बाय बाय बोलने में थोड़ा सा दुख तो लगता है कि एक दिन में तो मन ही नहीं भरता सबसे मिलके। तो चाचू ने मुझे स्टेशन तक छोड़ा, मुझे लिटरली गाइस मोमोज खाने का मन कर रहा था पर मैं नहीं खा पाई क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। एंड देन फिर देखिए चाचू ने गन्ने वगैरह हम घर लेके आए। चाचू ने बोला तुम्हारा मोमोज खाने का मन था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, फिर मार्केट लेके आए। बट
ज़्यादा दूर थी उसकी शॉप, तो फिर उन्होंने कुरकुरे वगैरह, अंकल चिप्स बोले मेरे लिप्स, अंकल चिप्स दिलाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली एंड फिर हम आ गए अपनी बर्थ में बैठे और भूख लगी हुई थी ज़ोरों शोरों से। फिर हम लोगों ने खाई पनीर की सब्जी, पूड़ी और आलू भट्टे की सब्जी। भट्टा मीन्स बैंगन गाइस, ब्रिंजल। एंड देन फिर मैंने पिया ये बादाम शेक, आमंड शेक, जो कि बहुत टेस्टी था, जो कि मैंने मम्मी से छुपा के रखा था अपने पॉकेट में। फिर हम घर पहुंच गए शाम को 11 बजे। सो मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।